आराम से पानी पियो। वीडियो माफ करना, बैठो ना, क्या हुआ है? क्या तुम सीरियस हो? क्या पता। और मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि हम साथ नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हें ऐसी बातें बोले जा रहे हैं, सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको दिखा देते हैं। मतलब उनको क्या? वो होते कौन है तुम्हें कुछ बोलने वाले? किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का। कसम से दिल चाह रहा था कि मुंह तोड़ दूं उनका। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? मतलब हम एक साथ रह पाएंगे क्या? कसम से मेरी तो मत पूछो। वैसे भी मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तुम अकेले रहते हो। असल में ऐसे वॉशरूम में मेरे बाल देखकर पागल हो गए थे ना तुम, याद है तुम्हें? क्या पता कि नहाने के लिए मैं जाऊं और तुम्हें वेट करना पड़े। समझ रहे हो तुम? तो तुम बताओ। मुझे क्या पता, यूं घर में अकेले रहना सीरियस मसला हो। हाँ ऐसा ही है। उमर, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था ना? मतलब अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम आज साथ होते, हम शादीशुदा होते ना उमर। तो फिर हम रह सकते हैं, दो दोस्तों की तरह। हाँ, बस मुझे ना दरअसल घर जाना है। घर वालों को खबर दे देती हूँ ना, मतलब नानी को। कितना वक्त काफी होगा? तुम बताओ। 2 हफ्ते। ठीक है। ठीक है। बेशक अगर उससे पहले हम पागल ना हो तो, क्योंकि ये मिलानो वगैरह तुम जाओगे। खैर, हम देख लेंगे। तो फिर हम शाम में मिल सकते हैं? आज शाम? अगर तुम्हें कोई मसला हो तो। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ ना। बस अभी आते हुए तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? क्या लाओगी? क्या पता, बस ऐसे। मतलब अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो, मंगवाना हो तो बता दो मुझे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं जब निहान के जाती हूँ तो उसके लिए कुछ लेकर जाती हूँ ना, इसलिए पूछा मैंने। तो सोचा शायद कुछ चाहिए होगा, बस इसी वजह से पूछ लिया। बस तुम आ जाओ, काफी है। हाय, अब हम एक साथ रहेंगे यार, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। कहीं तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। ठीक है। अरे सुन लिया क्या उसने? दरवाजे के सामने ही खड़ा था। मैं आ गई। बहुत शुक्रिया, वेलकम। सदरी साहब अभी निकले हैं। हाँ, काश मैं भी मिल लेती यार। तुम्हारी किस्मत। मैं अपना सामान यहाँ पर रख दूँ क्या? हाँ बिल्कुल, अंदर आओ। वैसे अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, फौरन तो घर का बंटवारा नहीं कर सकते। रूम में जाते हुए ले लूंगी ये सामान। मतलब मेरा रूम। क्या? अच्छा, चाय पियोगी? तुम चाय? बताया ना, सदरी साहब आए थे, उनके लिए बनाई थी। हाँ ठीक है, पीते हैं। चलो आओ। मैं कहाँ सोऊंगी? मैंने अपना रूम सेट कर दिया है, तुम वहां सोगी। हाँ, तुम मेरी वजह से बेवजह परेशान हो गए ना। कोई बात नहीं। वो मैं रात को ना खाने के लिए उठती हूँ। हाँ तो क्या मसला है? यार तुम्हारी नींद कच्ची होती है ना, मतलब मैं ऐसे रोज खाने के लिए उठूंगी तो तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ, ये कह रही हूँ बस। बिल्कुल नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। यार ये म्यूजिक हमेशा घर में बजता रहता है, मैंने हमेशा सुना है बैकग्राउंड में। ये क्यों बजता रहता है, ये तो बताओ मुझे। तुम्हें कोई मसला है तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे ये है किसका? शूबर्ट। जो भी है, मुझे क्या पता। तो ठीक है,
कहाँ जा रहे हो? स्टडी रूम में। हाँ। ओ, क्या हुआ? तुम्हारा सामान वहां रख देते हैं। हाँ, रख देते हैं। रुको, मैं उठाता हूं। इतना भारी नहीं है। आ जाओ। मैं यहाँ सोऊंगी क्या? हाँ, तुम्हें कोई मसला ना हो तो। नहीं नहीं, ठीक है। आज से ये कमरा तुम्हारा है। अब जैसे चाहो रहो यहाँ पर। वो मेरी चीज है, कहाँ लटकाऊंगी मैं? क्या? क्रीम्स हैं, ब्रश है मेरा। समझ गया। जब एक साथ रहता है इंसान तो एक दूसरे को समझता है ना, जगह देता है सामान रखने के लिए। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगी, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूंगी मैं सामान को। ओके। हाँ, ये देखो, तुम ऐसा करो, इनको उधर रखो, वो साइड में क्रीम्स रख देना, ठीक है ना? ये सब मैं यहाँ रखती हूँ। ओके। ऐसे। यार यहाँ पर टॉवल लटकाने की जगह नहीं है, मुझे टॉवल लटकाने की भी तो जगह चाहिए ना। हाँ, मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तो मुझे बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हें बता दूंगा। अच्छा है, चलो चलो भाई, कितना अच्छा अरेंज किया है ना। उफ, मतलब तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैंने बांध दिया तुम्हें? मतलब तुम अकेले रहते थे, अब मेरे साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, अच्छा हो गया। अच्छा है। यार देखो, जो ज्यादा सामान यूज करते हैं ना वो काउंटर पे रखेंगे, और जो कम सामान यूज करते हैं वो नीचे रख देंगे। ऐसे सही रहेगा ना, सब कुछ शेल्फ में भी अरेंज रहेगा। बिल्कुल ठीक है। वो मैंने अपनी अलमारी के दरवाजे खुले रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब क्या निकालना पड़ जाए यार। लेकिन तुम्हें जब भी देखे ना तुम उसे बंद कर देना। बिल्कुल, मैं देखूंगा तो बंद कर दूंगा। हाँ, क्या करोगे, सही बात है। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ हाँ, एक चीज है, मुझे शॉपिंग के लिए लिस्ट भी बनानी होगी, ठीक है ना? मैं शॉपिंग की लिस्ट बनाऊंगी और तुम सारा जाके सामान लेके आ जाना, ठीक है? मसलन मैं अभी यहाँ लिख देती हूँ जो जो चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ बोर्ड पर लिख लेते हैं ताकि हम भूले नहीं। ठीक है। हाँ, एक और रूल है, मैं बताती हूँ। मसलन खाना साथ में खाएंगे, कोई भी अलग अलग नहीं खाएगा। ठीक है। और यार मैं अकेले अकेले रूम में बोर हो जाती हूँ ना, तो तुम मेरे साथ भी आ जाना कभी कभार बातें करने। मतलब हम लोग को ऐसे बात करना भी बहुत जरूरी है ना, एक साथ बैठकर। मैं समझ गया डेफनी। मतलब हमेशा के लिए नहीं कह रही कि बस मेरे सामने बैठे रहना, कभी कभी की बात कर रही हूँ। तो चलो फिर फिल्म देखते हैं। सच में देखना है क्या? बस देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, जैसा कहो। गुड इवनिंग। इश्क वाली क्या? नहीं, आज उसका मूड नहीं है। तो हम क्या देखेंगे फिर? बर्टन फिंक बहुत जबरदस्त है। अच्छा है, ठीक है, देख लेते हैं। चलो फिर देखते हैं। अरे ये आदमी कहाँ से आ गया? कौन है ये? उसका पड़ोसी है। हाँ ठीक है, सही है, समझ में आ गया। हम्म। दीवार से वो क्या टपक रहा है यार? क्या हो गया, ये हो क्या रहा है? क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी है, इसमें सस्पेंस ज्यादा है। हाँ, और उसके जूते? ये कातिल के जूते हैं। ऐसी फिल्मों में कुछ ऐसे ही दिखाते हैं सस्पेंस के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। यार समझ में नहीं आया, कसम से इतनी सी समझ नहीं आई। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, ऐसा सोच रहे हो ना तुम? इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर कहती हो तो फिल्म चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं, चेंज मत करो, मैं देखूंगी।
मैं इसको पसंद करना चाहती हूँ, इस हद तक कि पागल हो जाऊं मैं। मतलब जिसको ये मूवी पसंद है उसकी पसंद में शामिल होना चाहती हूँ। क्यों बंद कर दिया भाई? मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? देख तो रहे थे मूवी। जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो क्यों देख रही हो? कभी कभी तुम्हारी बातों पे बहुत हैरान होता हूँ। मैं क्या करूं मेरी जान, मैं ऐसे ही हूँ, हैरान कर देने वाली चीज। हाँ बोलो, क्या हुआ? ठीक है तुम आ जाओ, मैं घर पर हूं। अरे डेफनी, ठीक कैसी है हो तुम? सिनान सर, आप बताइए। सिनान, ये क्या हालत बनाई है तुमने? यार वो बियाजूना वगैरह, वो कंपनी, सीनियर मोरो, वही है बस। हाँ ओके। डेफनी, हमें जरूरी बात करनी है। क्या हमें अकेला छोड़ सकती हो? हाँ ठीक है, जा रही हूँ। शुक्रिया, आ जाओ। आओ। ओह, क्या जवाब मिला? खाली मत आओ बोला है। वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे, वो अपने ही किसी ग्रुप की कंपनी के साथ काम करेंगे। अब क्या करेंगे उमर? बियाजूना हमारा एक बड़ा कस्टमर था। ठीक है रिलैक्स हो जाओ, सोचते हैं कुछ। यार अब क्या सोचेंगे उमर हम? सिनान प्लीज रिलैक्स हो जाओ। यार कैसे रिलैक्स हो जाऊं? तुम बोल रहे हो कि रिलैक्स हो जाओ, हमारा सारा काम ही खत्म हो गया, हम क्या करेंगे अब? यार 2 मिनट रुक जाओ। सब खत्म। ये बताओ कहा क्या उन्होंने? क्या बोलेंगे? बस इतना बोला कि हम काम नहीं करना चाहते तुम्हारे साथ। लेकिन हमारे और उनके बीच तो एग्रीमेंट हुआ था ना। ये बताओ हमारे पास कितना टाइम है? सिर्फ 4 महीने। हमारे पास सिर्फ 4 महीने, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। हम पर मुसीबत आने वाली है। हम अपनी सारी प्रोडक्शन बियाजूना के मुताबिक बना चुके हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यार। ऐसा हो सकता है कि हम एक और ट्राई कर लें, शायद वो मान जाएं। ऐसा करते हैं, जो हमने उनको प्राइस दिए थे वो और कम करते हैं। नहीं नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इस प्राइस पे हमसे डिमांड करेंगे कि हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मेरा मतलब है वो हमें इतना कम प्राइस देंगे कि लॉजिस्टिक वगैरह सब में फर्क आ जाएगा और हम काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा हमारे लिए। यार मैं तो सोच रहा था कि जो हमारी पुरानी प्लानिंग थी उसी में से किसी काम को पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा करने से हम और नीचे चले जाएंगे। तो फिर तुम बताओ कि क्या करेंगे? ऐसे तो कंपनी डूब जाएगी उमर। क्या तुम थोड़ा रिलैक्स होगे? नहीं यार उमर, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं पागल हो जाऊंगा यार। बहुत बुरा हुआ यार, क्या करूं मैं? तो ठीक है फिर, जैसा चाहो वैसे ही करो। ठीक है मैं जा रहा हूं। तुम ठीक हो? नहीं। मुझे बताना चाहोगे कि क्या हुआ है? क्या कोई अच्छी खबर नहीं मिली है अभी तुम्हें? हाँ कुछ ऐसा ही है। तुम्हारे लिए कुछ गर्म बनाऊं क्या मैं? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे? डेफनी मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। जिंदगी में सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, तुम फिक्र नहीं करो। ऐसा होता है कभी कभी।
लेकिन तुम सॉल्व कर लोगी। अकेले रहना चाहते हो तो मैं जाऊं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ठीक है। तुम सोए नहीं अभी? नहीं। ऐसे थोड़ी होता है यार, बगैर नींद के कैसे काम करोगे कल तुम? लेकिन तुम क्यों उठ गई इस वक्त? अरे नहीं नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बस ऐसे ही कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है क्या? हाँ बिल्कुल। मतलब अभी ये कहना बहुत गलत होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा सच में। देखो ना, मैंने कितना कुछ फेस किया है जिंदगी में। मुझे लगा था कि जिंदगी रुक जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेरी अम्मी का जाना, डिजाइनिंग का ना पढ़ना, डिजाइनर बनना मेरा ख्वाब था, लेकिन तुम डिजाइनिंग पढ़ना चाहती थी? मुझे स्कूल भी मिल गया था, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, लेकिन बाद में पैसों की जरूरत हो गई। मेरा काम करना जरूरी था, नहीं कर पाई। बहुत अफसोस हुआ बेशक, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैंने जब इतना कुछ फेस कर लिया है तो आगे मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। नानी ना एक बहुत अच्छी बात कहती है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। पहले मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ में आ गया जिंदगी का क्या मकसद होता है। मतलब कि जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो हम लोग चाहते हैं, कभी कभी कुछ गलत भी हो जाता है, जिसे सही करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम चाहती हो तो डिजाइनिंग पढ़ सकती हो दोबारा। मतलब? दोबारा एडमिशन ले लो। गुड नाइट। गुड नाइट। Muhtemel aşk için açtım bendimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. Muhtemelen aşk bir anda çocuk oldum,
divane oldum. गुड मॉर्निंग शुक्रू। गुड मॉर्निंग शुक्रू भाई। शुक्रू, जी जी सर, आइए आइए सर। शुक्रू भाई काम के लिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं भी शुक्रू भाई के साथ आती हूँ ना, अगर बुरा ना लगे। आज माशाल्लाह मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ, थोड़ी सर्दी है। ओहो, हमने कितनी सर्दी देखी है, ये फिर भी अच्छी है यार। क्यों उमर सर? हाँ हाँ बिल्कुल। यार वो आपको याद है क्या, एक सैंडविच बनाने वाली जगह थी ना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था, वो यहाँ पर मिलेगा क्या? क्या वहाँ से सैंडविच ले लें हम? हाँ, वो पीछे रह गया। यार शुक्रू भाई खाना है ना यार वो। हाँ, लौट तो सकते हैं, लेकिन सामने देखिए ट्रैफिक कितना है। मुझे भूख नहीं है, बहुत शुक्रिया। उमर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पता है ना। गुड बाय। गुड बाय। क्या वो एग्रीमेंट कर रहे हैं? सही। कल जो तुमने खबर सुनी वो यही थी? हाँ यही थी। गालो एक दिन बाद हमारी कंपनी में आ रहा है। मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हें बुला लूंगी, तुम उससे मिल लेना, शायद तुम्हारा कोई ना कोई काम हो जाए। मतलब वैसे भी गालो है वो ऐसे कस्टमर्स को तो अपनी पॉकेट में रखता है यार। पैशंस बच जाएगी इस तरह। डेफनी, जहां तुम काम करती हो वहां की खबर मुझे मत देना। तुम कहीं और काम करती हो, ये बहुत गलत है। तुम्हारे लिए। मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए गलत है। फिर कभी मत करना, ना ही मैं सुनना चाहूंगा और ना ही तुम बताओगी। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, मुझे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उमर।